ये क्या कर रही हो नयन? नयन क्या हुआ? छोटू माँ, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस औरत ने मेरा नाम ले लिया और मैंने खुद को बचाने के लिए आपका। लेकिन मैं जानती हूँ आप सच में सो रही थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए ना। तो पागल, मैं जानती हूँ मेरी नयन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चीज जला नहीं सकती। अरे वाह 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 वाह, क्या बना है ब्रेकफास्ट में? लूची, दारुण। डॉक्टर बाबू, अब जब सब हम शाओली दी की देखभाल कर ही रहे हैं, तो ये याददाश्त चले जाने वाली जो बीमारी है, इसके बारे में मुझे कुछ समझाइए ना। क्या याददाश्त ऐसे 2 दिनों में वापस आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो जरूर कुछ गड़बड़। जहां चोट लगने से याददाश्त गई थी, वहां बिल्कुल वैसी ही गहरी चोट लगने से याददाश्त शायद वापस आ सकती है। ओ हाँ, ये तो मैंने मूवीज में देखा है। अब ये सर पर चोट लगाने का नाटक जरूर करेंगी, और जैसे ही ये गलती करेंगी, डॉक्टर बाबू समझ जाएंगे कि ये सब इसकी चाल है। एक और चोट, वो भी सर पे। चोट अगर गहरी हो गई तो जख्म भरेगा भी या नहीं? कहीं बॉडी सड़ने लग गई तो मैं तो गई काम से। तो इसका मतलब शाओली दी की याददाश्त तो इतनी जल्दी वापस आ ही नहीं सकती। तो जब रात को वकील बाबू आएंगे, तो आप तो अपनी शादी का कोई सबूत दे ही नहीं पाएंगे उन्हें। वकील क्यों आ रहा है? हमारी शादी के लिए, मतलब मेरी और डॉक्टर बाबू की शादी के लिए। वो क्या कहते हैं उसे, रजिस्ट्री करने। दिलीप चक्रवर्ती हमारे फैमिली फ्रेंड है। पर ये कैसे हो सकता है? मेरे और शोजो की रजिस्ट्री तो पहले से ही हो चुकी है। कि तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? इसे ये भी याद है? आपको ये अचानक से याद कैसे आ गया? कल शाम तक तो आपको कुछ याद नहीं था। या तो आपकी याददाश्त कभी गई नहीं थी, या तो आप नाटक कर रही थी, या फिर आप शाओली दी है ही नहीं। ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से? दोनों में से एक भी नहीं, क्योंकि ये बात आज सुबह खुद शोजो ने मुझे बताई थी। है ना शोजी? हाँ, मैंने ही बताया था। एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि शाओली के साथ तुम्हारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी? हाँ बाबा, रजिस्ट्री हुई थी। मैं अभी डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ। रुकिए बाबू, क्या कर रहे हैं? जिस अंजाम साहब इतना डर रहे थे, आप वही कर रहे हैं। आप जानते ना इसके बाद क्या होगा। डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रही हो तुम? अंकल देखो ना, ये क्या कर रही है? ए नयन, तुम तो हमेशा सच्चाई का झंडा लहराता है। आज जब सच्चाई सामने आ रहा है तो तुम ये भागम दौड़ी क्यों कर रहा है? चुपचाप करके इधर आके बैठो ना। अरे शूजो को लाने दो ना सबूत। बहुत घमंड था ना अपना सिंधु पे। अभी हम भी देखते हैं कि ये तुम्हारा मांग में रहता है कि वैनिश हो जाता है। हाँ, सही में ये दोनों की शादी की रजिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कानूनन पति पत्नी हैं। हे भगवान, मैं जानती थी शोजो, तुम हमारी शादी से कभी इनकार नहीं कर सकते। मैं ये वापस रख के आता हूँ।
मेरे बेलपत्र का असर ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? जरूर इसी ने कुछ किया होगा। मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली। आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने। शाओली, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा। मैं जानती हूँ आप तक मेरी पुकार जरूर पहुँच रही है। दरवाजा लॉक है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। शाओली को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं नॉयन ने तो कुछ? आपकी भटकती आत्मा को मैं यहाँ जरूर लाऊंगी। बाबा भूतनाथ के आदेश पर आपको यहाँ आना होगा, आपको यहाँ आना ही होगा, आपको आना ही होगा, आना ही होगा। शाओली दी क्या कर रही हैं आप? यहाँ बैठकर आप शाओली को बुला रही हैं? शाओली दी की आत्मा यहाँ नहीं आई। What? हे भगवान, बाबा भूतनाथ के नाम से भी वो यहाँ नहीं आई। इसका मतलब वो सच में अब एक आत्मा नहीं रही। उन्होंने एक इंसान का शरीर धारण कर लिया। प्रकृति के नियम को तोड़ा क्या है बाबा भूतनाथ? उस शरीर के अंदर शाओली दी की आत्मा ही है। तभी तो उन्हें शादी के बारे में सब पता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो वही शक्ल, वही जिस्म, कैसे? क्या बड़बड़ा रही हैं आप? अगर शाओली को बुलाना था तो यहाँ से क्यों? मेरे कमरे में जाकर बुलाती ना। कोई कमरे में जो है वो शाओली दी नहीं है, क्योंकि वो मर चुकी है उनकी आत्मा। ओह, तो यही नाटक चल रहा है यहाँ। आप शाओली की आत्मा को बुलाने का ढोंग कर रही है, पर आत्मा तो आई नहीं और आएगी भी नहीं, क्योंकि वो जिंदा है नॉयन। और वो जिंदा है, इसका मतलब आज तक आपने उसकी आत्मा को लेकर जो कुछ भी कहा था सब कुछ झूठ था। आपको लग रहा है कि ये सब एक नाटक है? आप जो शुरजो, डिनर रेडी है, आ जाओ। यस, कम इन। तुम्हारी तरकीब फेल हो गई है नॉयन। अब तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि मैं मर चुकी हूँ और मैं एक आत्मा, इंसान नहीं। ये मेरे डॉक्टर बाबू नहीं है। शाओली दी ने डॉक्टर बाबू को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। वो बेलपत्र मुझे देखना होगा उनके पास है या नहीं। डॉक्टर बाबू, आप अस्पताल से अभी आए ना, तो खाने से पहले आप कपड़े बदलेंगे। आप ही कपड़े निकलवा देती हूँ मैं। चलिए। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा। और आगे से इस बेल पत्ता वत्ता मुझे मत दीजिएगा, मैं फेंक दूंगा। मतलब बेलपत्र अभी भी इन्हीं के पास है? या कहीं शाओली दी ने उसे बदल तो नहीं दिया? आइए बैठिए, आज सबको खाना मैं परोसूंगी। अरे वाह, वेरी गुड। और तुम क्यों? नयन कहाँ पर? वो जहाँ भी हो, पर अब तो आप सबको पता चल गया है ना कि इस घर की असली बहू मैं हूँ। बोलो, तुम नयन को बुलाओ जल्दी से। जी। नॉयन को जब आना होगा तब आ जाएगी। अभी शाओली बेटर फील कर रही है, लेट हर सर्व। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? हक बनता है उसका। शुरजो, थैंक यू सो मच। फाइनली तुमने मुझे मेरा हक दिलाया। आप लोग शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
ओम नमो शिवाय। शिवाय की जगह शवाय लिखा है। ये तो बाबा भूतनाथ का मंत्र नहीं है। शिवाय यानी लाश। शायद प्रेत द्वारा किसी को वश में करने का जादू है ये। तभी डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतना अजीब था, क्योंकि उस आत्मा ने डॉक्टर बाबू के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। आपने शाओली के साथ जो किया उसके बाद मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि मैं वॉचमैन को बुलाकर आपको यहाँ से निकलवा दूं, बेहतर होगा आप खुद ही यहाँ से चली जाए। मैं जाने के लिए यहाँ नहीं आई, और इस बार तो ऐसा इंतजाम कर कर आई हूँ कि कोई भी मुझे इस घर से बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं कर सकता। जमाई बाबू, वकील, वकील क्यों बुलाया है तुमने? एक्सक्यूज मी, मैं शाओली। मिस नहीं मिसेस, मिसेस शाओली सेनगुप्ता। किस बेसिस पे आप खुद को मिसेस शाओली सेनगुप्ता कह रही है? आपने हमारी शादी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे क्या? कहना क्या चाहते हैं आप? पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या आप अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है? हाँ, क्यों? ये देखिए डॉक्टर बाबू, ये है आपकी और शाओली दी की शादी का प्रमाण पत्र, और ये है इनका जन्म प्रमाण पत्र, जो हमें उस अस्पताल से मिला था जहाँ ये पैदा हुई थी। दोनों में माँ बाप का नाम तो बिल्कुल एक है, पर अफसोस जन्म की तारीख एक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? किस्मत का खेल देखिए ना शाओली दी, नाम मिल गए पर नसीब नहीं मिल पाई। आपके इस असली जन्म तिथि के हिसाब से आप उस शादी के वक्त नाबालिग थी, इसलिए कानून की नजरों में ये शादी जायज ही नहीं है। ये बर्थ सर्टिफिकेट नकली है, ये सब झूठ है, ये जरूर इसकी साजिश है। नहीं, क्योंकि इसका गवाह मैं खुद हूं। ये डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम से निकाले गए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया इस लड़की का नाटक। अब ना तो हम इसके नखरे सहेंगे और ना इसकी धौंस सहेंगे, और ना अब ये दादा पे हक जता पाएंगे। इसका मतलब मेरी और डॉक्टर बाबू की शादी ही असली शादी है। मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको डॉक्टर बाबू। फिर ये चुड़ैल चाहे आपको कितनी भी बार अपने वश में कर ले, मैं हर बार ये साबित करूंगी कि मैं आपकी हूँ और आप सिर्फ मेरे। मैं ये सारे सबूत मिटा दूंगी। अरे ये नकली कागज फाड़कर आपको क्या मिलेगा? असली कागज तो हमने संभाल कर रखा है। लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए, एक मिनट जमाई बाबू उठे ना। ये लीजिए फोटो गोभी। फूल गोभी, पत्ता गोभी तो सुना था, ये फोटो गोभी कौन सा नया चीज है मार्केट में? फोटो कॉपी नहीं, फोटो कॉपी। हाँ भाई, ये लीजिए सैकड़ों फोटोकॉपी और फाड़ दीजिए सब कुछ। लेकिन क्या पता इस कागज के ढेर में कोई असली कागज भी हो।